हैरत अंगेज़ खूबियों वाला ये शरबत जब आप बनाएंगे तो इसे पीते ही आप यकीन करें दिमाग के बंद दरवाजे भी खुल जाएंगे। आज मैं आपके लिए इतने ज़्यादा कमाल के शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ कि ख़ास कर शुगर वालों के लिए तो ये किसी नेमत से कम नहीं। बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और सबसे बड़ी बात 3 तरीक़ों से बताऊँगी। जो तरीका आपको पसंद आए उस मुताबिक आप इसे बनाइए और एंजॉय करिए। और इसे सेव करने का ऐसा कमाल का तरीका कि आप 1 मिनट में ही ढेर सारे गिलास बना सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं जनाब जामुन। जामुन जो है आपको पता है बहुत ज़्यादा कम अरसे के लिए आते हैं, 1 से 1.5 महीने के लिए। उसके बाद ये जो है ना ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे आप किस तरह से लंबे अरसे के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं, वही सभी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो हमने ले लिए हैं 1 किलो जामुन और जामुन के अंदर शामिल करेंगे हम पानी, ताकि अच्छी तरह से आप इसे धो सकें और उसके बाद धो के हमने इसे निकाल लेना है। वैसे भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी से धुल जाएंगे। जामुन जो है ख़ासकर शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए तो किसी नेमत से कम नहीं है। वैसे भी जिन लोगों को मैदे का मसला होता है, थोड़ा एंग्जायटी डिप्रेशन होता है, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ़ायदे हैं। अब बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले तो हमने ले लेना है 1 अदद सॉस पैन और उसके अंदर शामिल कर दिया हमने 3 गिलास पानी। 3 गिलास पानी डालने के बाद ढक्कन लगा देंगे और इसे हमने उबालने के लिए रख देना है। जैसे ही आप देखो कि पानी अच्छी तरह से उबल गया है, यानी अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो फिर जो हमने जामुन धो करके रखे हुए थे वो तमाम हमने इसके अंदर डाल दिए। यहाँ पर जामुन की मिकदार तकरीबन 1 किलो है। अब आपने इसे पकाना है। पहले तो आपने स्टार्ट में मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर इसे पकने देना है, ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर बॉयल आए। जैसे ही इसके अंदर अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपने फ्लेम जो है वो थोड़ी मीडियम कर देनी है और इसे पकने देना है जब तक कि इसका तमाम फ्लेवर है, कलर है, वो इस पानी के अंदर नहीं आ जाता। आमतौर पर हम ज़्यादातर ये जो है ना शुगर वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है जामुन। तो अगर आप आम जो होते हैं, हम जिन्हें शुगर नहीं भी होती ना, अगर वो लोग भी इसे इस्तेमाल करेंगे तो भी वो शुगर से बचे रहेंगे और बहुत सारे इनको हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो ज़बरदस्त सा शरबत है वो हमारा बनना शुरू हो चुका है। यहाँ पर फ्लेम थोड़ी कम कर देंगे और कम से कम भी 10 मिनट के लिए हमने इसे पकने देना है, ताकि तमाम फ्लेवर इस पानी के अंदर आ जाए। बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा कमाल का शरबत बनके तैयार होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ख़ासकर जो बच्चे बिल्कुल नहीं जामुन खाते, आप उन्हें ये बना कर के दीजिए, उन्हें इसका फ़ायदा भी होगा और वो हेल्दी भी रहेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे पकने के लिए छोड़ देना है। तब तक जो है ना हम लोग बना लेते हैं फ्रेश जूस जो होता है जामुन का। उसके लिए हमने यहाँ पर जामुन ले लिए हैं और इनको आपने यहाँ पर पहले तो अच्छी तरह से धो लेना है, फिर छील लेना है। तो यहाँ पर जो हम फ्रेश जूस बनाएंगे ये भी हम 2 तरीक़ों से बनाएंगे। जो तरीका आपको बेहतर लगे उस तरह से आप बना लीजिएगा। अच्छी तरह से जामुन जो है उसे हमने धो लिया था। धोने के बाद ये देखिए इस तरह से करके आपने इसे काट लेना है। अब ये जो इसकी गुठली है इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जब जामुन जो है उसका सीज़न ख़त्म हो जाता है और शुगर वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए तो ये किसी नेमत से कम नहीं। आप इसे इसी तरह से सुखा लीजिएगा। सुखाने के बाद आप इसका पाउडर बना लीजिएगा और आप यकीन करें, आप इसका पाउडर अगर डेली थोड़ा सा लेते रहते हैं तो आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल रहेगी। वैसे भी मेरे ख़्याल में सभी को थोड़ा सा लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि शुगर वाले जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें ही ये लेने चाहिए, क्योंकि सभी के लिए आजकल सभी खाने जो है इस तरह के हैं कि सभी की तकरीबन जो शुगर है वो थोड़ी हाई ही रहती है। अब बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि इस तरह से करके हमने ये तमाम जो है ना जो जामुन काट कर रखे हुए थे इसे हमने इस तरह मिक्सी में डाल देंगे और उसके बाद हमने इसमें डालनी है चीनी। चीनी डालने से पहले पानी डालना है। पानी तकरीबन यहाँ पर हमने 1.5 गिलास डालना है, ठीक है? 1.5 गिलास डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। जितनी मिकदार जामुन की थी उस हिसाब से काफ़ी है। अब अगर तो आपने इसके अंदर चीनी नहीं डालनी तो आप इसके अंदर शक्कर डाल सकते हैं, आप इसमें मिश्री डाल सकते हैं। और अगर आपके साथ शुगर का प्रॉब्लम है तो आप इसके अंदर कोई चीज़ भी नहीं डालें, आप इसको ऐसे ही पी सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा-सा हमने इसके अंदर डाल दिया है काला नमक, बिल्कुल हल्का-सा हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होता है हाज़मे के लिए। इसे डालने के बाद पुदीने के थोड़े से पत्ते डालेंगे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। 2 से 3 डंडियाँ जो है ना पुदीने के पत्ते की धो करके साफ़ करके इसके अंदर डाल देंगे और 1 अदद हमने इसके अंदर डाल देना है लेमन। लेमन से भी आपको बहुत ज़्यादा कमाल का जो है ना टेस्ट मिलेगा। अब इन सभी चीज़ों को हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से हमने मशीन को चला लेना है। यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद बोल और छन्नी के अंदर आपने ये तमाम जो है इसे इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद किसी चम्मच की मदद से इस तरह से करके आपने
इसे प्रेस करना है और तमाम जो इसका है ना पानी आपने इसका एक साइड में कर लेना है। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसे स्मूदी के साथ भी पी सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा हमारे बच्चों का होता है कि वो नहीं पीते और अक्सर बड़ों को भी पसंद नहीं होता, तो अगर तो आप स्मूदी के साथ पीते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हमने इसको छान लेना है। ये देख सकते हैं इस तरह से करके दबा कर के आपने इसे छान लेना है। छानने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा हमारा जो जामुन का फ्रेश जूस है वो बन के यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो इसे हम बनाएँगे 2 तरीकों से। एक तो तरीका सेम यही है कि हम लोग डाल देंगे पहले तो गिलास में बर्फ़ और उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है वही जामुन का फ्रेश जूस जो हमने बना कर के रखा हुआ था। 1 गिलास तो आपने इसी तरह से आप बना ले सकते हैं और आप इसे इसी तरह पीजिए, आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो दूसरा गिलास है इसके अंदर हमने हाफ़ जो है जामुन का जो है ना जूस वो डाल दिया है और उसके साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे स्प्राइट। स्प्राइट जो है हाफ़ गिलास आपने इसके अंदर डाल देनी है। बहुत सारे लोगों को डाइजेशन का बहुत ज़्यादा मसला होता है, खाया पिया हज़म नहीं होता है, तो अगर आप इस तरह से इसे बना कर के पीते हैं तो एक तो बिल्कुल आपको मार्केट वाला स्टाइल मिलेगा, दूसरा बहुत ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्त सा होगा। तो अब ये आपकी चॉइस है, जैसे आपका दिल करे। दोनों तरीके बहुत ज़्यादा कमाल के हैं, दोनों से जो जूस है ना उसका टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त सा मिलता है। तो बना करके एक दफ़ा ज़रूर चेक करिएगा। अब यहाँ पर इसे तो हमने बना लिया है, अब यहाँ पर जो हमने रखा हुआ था जामुन जो थे ना उसे हमने पकने के लिए देखिए इस तरह रखा हुआ था। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से इसे पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। पानी के अंदर बड़ा अच्छा सा इसका कलर भी आ चुका है। तो चम्मच की मदद से ये देखिए इस तरह से करके मैं थोड़ा-थोड़ा सा इसे मैश करूँगी ताकि तमाम फ्लेवर जो है इसके अंदर आ जाए। तो बस यहाँ पर इससे ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना, 10 मिनट जो है वो काफ़ी हैं। वैसे भी जामुन आपको पता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो बस इसे हम निकाल लेंगे, निकाल कर के आपने इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर इसे मैंने निकाल कर के आप देख सकते हो मैंने इसे रख दिया है और बहुत अच्छी तरह से ये ठंडा हो चुका है। कोई भी मैशर ले लेंगे, मैशर की मदद से थोड़ा-थोड़ा सा इसको हम मैश करेंगे। मैश करने से ये होगा कि तमाम जामुन जो है ना उसकी गुठलियाँ बिल्कुल अलग हो जाएँगी और जितना भी इसका फ्लेवर है वो तमाम जो है ना पानी के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैंने कर लिया अच्छी तरह से मैश। अच्छी तरह से मैश करने के बाद अब आपने ले लेना है कोई भी एक अदद हम बोल लेंगे और बोल के अंदर हमने इसे रख के छान लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो तमाम जो गुठलियाँ हैं ना वो अलग हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसे मैंने डाल दिया है छन्नी में। छन्नी में डालने के बाद हल्का-सा चम्मच की मदद से थोड़ा-थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि तमाम पानी जो है बोल में आ जाए और जो बाकी है वो गुदा वो उसके अंदर से आप जामुन की गुठलियाँ निकाल लीजिएगा और बाकी जो है उसे आप ज़ाया कर सकते हैं। यहाँ पर सभी गुठलियों को निकाल कर बहुत अच्छी तरह से ये साफ़ हो चुकी हैं और इसे आप निकाल कर सुखा सकते हैं। सुखा कर के आप इसका पाउडर बना सकते हैं। अब इसका हम बना लेते हैं ज़बरदस्त सा शरबत और उसके लिए आपने यहाँ पर ले लेना है बोल और ये तमाम जो है आपने इसको इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही इसके अंदर हल्के बॉयल होना शुरू होंगे तो हमने इसमें शामिल करनी है चीनी। अगर आपको चीनी नहीं पसंद हो तो आप इसकी जगह मिश्री भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर डाला है सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 कप चीनी का, लेकिन जितनी मिकदार में ये जूस बन रहा है यानी कि 1 किलो हमारे पास जामुन थे ना, तो ये जो जूस है ना इसके अंदर जो चीनी की मिकदार है वो इसमें जाएगी 2 कप। तो मैं यहाँ पर चीनी थोड़ी-सी कम डाल रही हूँ। वैसे जो इसके अंदर आपने टोटल डालनी है वो 2 कप डालनी है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपने इसे थोड़ा मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर पकने देना है ताकि जो शरबत है वो बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। अब यहाँ पर आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा सा इसका कलर आया हुआ है। इसी पकने के दौरान ही हमने इसके अंदर शामिल कर देना है बिल्कुल थोड़ा-सा काला नमक डाल देंगे और तकरीबन यहाँ पर मैंने जो है ना तकरीबन आधा चम्मच जो है मैं इसके अंदर काला नमक डाल रही हूँ। थोड़ा-सा मैं इसमें ज़ीरा ज़रूर शामिल करूँगी क्योंकि ये हाज़मे के लिए बेहतरीन होता है। अब दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इसे पकाने के लिए रख देना है। थोड़ा मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आप इसे 10 से 12 मिनट के लिए जैसे ही पकाएँगे तो ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका होगा। अब इसे सेव करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आप इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जो है ना सिरका डाल सकते हैं। सिरका डालने से कम भी 2 से 3 महीने के लिए आप इसे सेव भी कर सकते हैं और जब दिल करे निकालें और 1 मिनट में कमाल का अपना शरबत जो है वो बन के तैयार हो जाएगा आपका। अच्छा, यहाँ पर अब आप देख सकते हो इसे पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, यानी 10-12 मिनट हो चुके हैं और आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ये थिक हो चुका है यानी कि गाढ़ा हो चुका है। तो बस इससे ज़्यादा हम इसे नहीं करेंगे, इसे अब हमने उतार लेना है। उतार करके हम इसे अब करेंगे थोड़ा-सा ठंडा। अब जो शरबत था आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो मैंने इसके अंदर सिरका नहीं डाला था, तो ये बहुत ज़्यादा कम मिकदार में है, तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए हमने इसके अंदर अगर इसे सेव भी करना है कम से कम भी 1 महीने से 1.5 महीने तक, तो हम इसके अंदर डालेंगे लेमन। लेमन जो है यहाँ पर तकरीबन मैंने लिए थे 5 अदद, उसका हमने रस निकाल लिया था और ये जो है ना तकरीबन 2 चम्मच बन जाएगा, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इससे आपको टेस्ट भी बड़ा मज़े का मिलेगा, इसे आप सेव भी कर सकते हैं, आराम से आप फ्रिज
में रख लीजिए या फ्रीज़र में रख लीजिए और थोड़ा-सा निकाल कर के आप अपना ज़बरदस्त सा जो शरबत है वो तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह हमारा जो शरबत है ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे किसी भी जार में। तो यहाँ पर मैंने इसे शिफ्ट कर दिया जार में डालने के बाद अब आप इसे आराम से 2 से 3 हफ्ते के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा-सा निकालिए और मज़ेदार सा अपना शरबत जो है वो बना कर के पी लीजिए। लेकिन अगर आप इसमें सिरका डाल देंगे तो 2 से 2.5 महीने या 3 महीने तक आप इसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मिकदार बहुत कम थी तो इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा लेमन डाल दिया है। अब इसे बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले तो हमने ले लेना है यहाँ पर 1 अदद गिलास और गिलास में हम शामिल करेंगे बर्फ़। बर्फ़ डालने के बाद ये जो जूस हमने बना कर के रखा हुआ था ना, इसे हम इसके अंदर डालेंगे। आधा गिलास से थोड़ा और कम करेंगे, यानी कि आपने आधा गिलास नहीं लेना। अगर मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप थोड़ा आधा गिलास भी ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेश ठंडा पानी हम इसके अंदर डाल देंगे और बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सा जो जामुन का शरबत है वो यहाँ पर हमारा बन के तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और कमाल का बना है। तो सेव करके भी आप बनाएँगे तो आप यकीन करें ये वाला जो जूस बना है ना, ये तो बच्चे हों या बड़े सभी आपसे माँग-माँग कर ये पिएँगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, कमाल का लगता है। तो सभी तरीके आपके सामने हैं, जो तरीका आपको पसंद आए बनाइए और फिर इस शरबत को एंजॉय करिए। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।